पैनल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसमें हम जितना प्रेशर लगाएंगे वो डायरेक्टली यहाँ शो करेगा। और एक और बेनिफिट यहाँ पे डिजिटल होने का ये आ जाता है, ये जो हमारा प्रेशर गेज है इसको ये बहुत सेंसिटिव है, तो हम यहाँ पे जैसे हम हमेशा सैचुरेशन के लिए वहाँ पे सेल प्रेशर और बैक प्रेशर का डिफरेंस 0.1 या 0.2 का लेके चल लेते हैं, यहाँ पे हम उससे भी कम ले सकते हैं, 0.5 का या 0.05 का भी यहाँ पे डिफरेंस लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना मेंटेन करेगा, कभी भी उससे ज़्यादा भागेगा नहीं कहीं भी। एक तो ये हुआ डिजिटल है, और दूसरा डिफरेंस एक आ रहा है यहाँ पे कि वहाँ जो लोड फ्रेम था वो सीधे कांस्टेंट स्ट्रेन के साथ लोड लगा सकता है। यहाँ पे जो है हमारा लोड का एक्चुएटर है, तो इसमें तुम कांस्टेंट स्ट्रेन के साथ भी लोड लगा सकते हो, टाइम डिपेंडेंट लोड भी लगा सकते हो। टाइम डिपेंडेंट मतलब तुम टाइम डिपेंडेंट लोड कंट्रोल भी कर सकते हो, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस कंट्रोल भी कर सकते हो, दोनों तरह से। क्योंकि लोड कंट्रोल टेस्ट करना ज़्यादा कठिन होता है, स्ट्रेन कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उसमें गियर एक फिक्स रेशियो में फिक्स कर दो तो वो स्ट्रेन कंट्रोल अपने आप वो चलेगा। लेकिन लोड कंट्रोल के लिए हमारा एक्चुएटर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा अगर मान लो तुम कंप्रेशन और टेंशन साइकिल दोनों लगाना चाह रहे हो, तो उसमें लोड तुम्हारा मान लो 20 ±20 kg का तुम एक साइकिल लगाना चाह रहे हो, तो वो सॉइल एक बार डिफॉर्म होगी, फिर जब वो दोबारा टेंशन वाले फेज में आएगी, फिर जब डिफॉर्म होगी तो उतना स्ट्रेंथ नहीं लेगा, उससे ज़्यादा तुमको डिफॉर्म करना होगा तब जाकर उतना स्ट्रेंथ लेगा। उस केस में तुम्हारे पास ऐसा सेंसिटिव इक्विपमेंट होना चाहिए कि उतना लोड कंट्रोल वाला टेस्ट कर सके। तो अभी के लिए जो तुम्हारा एमटेक वाले में हम लोग को साइक्लिक ट्राइजल करवाना है वो स्ट्रेन कंट्रोल करवाना है। मान लो स्ट्रेन कंट्रोल में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मान लो तुम साइनसॉइडल लगाना चाह रहे हो या स्क्वायर वाला लगाना चाह रहे हो, और उसमें तुमको एम्पलीट्यूड देना होगा और फ्रीक्वेंसी देनी होगी। इस एम्पलीट्यूड का हमारा मान लो 3 mm या 2 mm का तुम एम्पलीट्यूड के साथ उसको वेरी कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी रहेगा कि 1 सेकंड में कितना बार वो प्लंजर अप डाउन जाएगा। तो उस तरीके से तुम यहाँ पे लगा सकते हो। और ये लगा क्यों रहे हैं हम, क्योंकि जितना हम साइकिल, और ये रहता है कि इतने एम्पलीट्यूड और इतनी फ्रीक्वेंसी का हम लगा रहे हैं, लेकिन कितने साइकिल के लिए लोड लगा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कैसी है। अगर क्ले सॉइल है तो वो 1000 साइकिल भी एब्जॉर्ब कर जाएगी, वो फेल नहीं होगी। लेकिन अगर ग्रैनुलर सॉइल होगी तो मान लो कि तुम 50 या 100 साइकिल में भी वो फेल कर जाएगी। फेल कर जाएगी इन द सेंस कि जो इसके अंदर पोर प्रेशर हमारा डेवलप हो रहा होगा वो इक्वल हो जाएगा जितना हमने कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रखा है। तो जब वो पोर प्रेशर और कन्फाइनिंग इक्वल हो जाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा वहाँ पे 0 हो जाता है, तो वो लिक्विफाई हो जाती है। तो उस समय जब तुम जितना भी स्ट्रेन वो लगा रहे हो 3 mm 2 mm का, जो उतना लगेगा, लेकिन वो लोड शो नहीं करेगा, सॉइल कोई भी लोड नहीं लेगी क्योंकि लिक्विफाई हो चुकी रहेगी। तो एक तो लिक्विफैक्शन बता देगा, और दूसरा है कि हर साइकिल में वो सॉफ्टवेयर जो है वो बताता रहता है कि हमारा डैम्पिंग रेशियो कितना आ रहा है और शेयर मॉडुलस कितना आ रहा है। तो वो दो चीज़ तुम वहाँ से निकाल सकते हो। शेयर मॉडुलस सिर्फ इस वाले साइक्लिक ट्राइजल टेस्ट से बता सकते हो, बाकी जो यंग्स मॉडुलस है वो तुम उससे भी निकाल सकते हो। लोड और डिफॉर्मेशन का तुम्हारे पास कर्व आ जाता है तो उसमें तुम यंग मॉडुलस निकाल सकते हो। लेकिन शेयर मॉडुलस के लिए तुमको साइक्लिक वाला लोड लगाना होगा, तो उससे तुम्हारा शेयर मॉडुलस आ जाएगा। और उसका रिलेशन होता है एक जैसे हमारा ये लीनियर वाला स्ट्रेन है और जो हमारा शेयर स्ट्रेन है उसके बीच का एक रिलेशन होता है कुछ, वो हमारा डिपेंड करता है पॉइसन्स रेशियो क्या है, वो सब दिया हुआ है कोड में, देखोगे तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसमें देखोगे बैक साइड में ढेर सारे नॉब्स कनेक्ट हैं। वो नॉब क्या क्या है, जो यहाँ से सेंसर का नॉब जा रहा है, ये दोनों सेंसर है हमारे। एक हमारा पोर प्रेशर सेंसर ये लगा है, एक ये है, ये जो पार्ट है ये सेंसर है, ये जो है हमारा ये कनेक्टर है। लेकिन सेंस जो एक्चुअल सेंस करता है प्रेशर को, ये यही करता है। ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ देखोगे, तीनों चीज़ सेम ही है। ये तीनों सेंसर वहाँ जाके पीछे कनेक्ट होते हैं। ये जो हमारा रीडिंग शो कर रहा है इसका वायर पीछे जाके कनेक्ट होता है। ये जो हमारा लोड सेल का वायर है, लोड सेल हमारा फ्लोटिंग टाइप का है। ये जो साइक्लिक ट्राइजल का तुम अगर वहाँ पे स्टैटिक ट्राइजल का जो देख रहे थे वो छोटा सा था, जो वो हमारा ट्राइजल सेल था। यहाँ पे ट्राइजल सेल बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि अभी इसमें इस बेस को अगर हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अभी हम जो भी टेस्ट करते हैं वो 50/100 के सैंपल पे टेस्ट करते हैं। मतलब 50 mm इसका डाया है और 100 इसका लेंथ है। तो उसको टेस्ट करने के लिए अभी हम ये वाला बेस लगाए रखते हैं, लेकिन इससे बड़ा भी सैंपल हम टेस्ट कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं।
38/76 का भी एक बेस, अगर हमको 38/76 का लगाना है तो ये वाला खोल के हमको दूसरा बेस इसका लगाना होगा, और ऊपर सेम इसमें भी हमको ये वाला ओपन करके दूसरा वो माउंट कर सकते हो। तो अलग अलग साइज का सैंपल तुम इसमें लगा सकते हो। और इसमें देख रहे होगे जैसे वहाँ पे था लोड मेजर करने के लिए हम प्रूविंग रिंग का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे प्रूविंग रिंग का यूज़ नहीं है। ये हमारा जो ये असेंबली है इसको फ्लोटिंग लोड सेल कहते हैं। ये अप डाउन हो सकता है पूरा, इसको ओपन कर लोगे ये ऊपर आ जाएगा। इसको टाइट करना होता है तो ये ऊपर फिक्स रहता है। तो ये फ्लोटिंग लोड सेल है, मतलब ये जिस पे जितना, जैसे ही अगर तुम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो तो ये डायरेक्टली यहाँ से ही शो कर देगा। इसको कोई वो नहीं ज़रूरत है हमको, लोड सेल की जरूरत है। वायर इसमें कनेक्ट करते हैं, वो वाला पीछे उसमें जाता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। और ये जो हमारा एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर का जो यहाँ से वायर जा रहा है ये भी हमारा उसमें जाता है। तो इसको जितना सप्लाई चाहिए, जितने सेंसर को जितना वो रीडिंग दे रहा है, सब चीज़ इसके थ्रू ही होता है। ये हमारा पूरा सिस्टम प्रोसेस करता है। फिर इसमें से एक वायर हमारा सीपीयू में आता है, और सीपीयू से डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि क्या क्या रीडिंग आ रही है। कैलिब्रेशन हाँ, अब देख लो जैसे कोई भी इक्विपमेंट रहता है तो उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। तो अब जैसे अभी मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, ये हमारा सेंसर लगा है तो इसका कुछ कैपेसिटी है या फिर रेटेड वोल्टेज में ये काम करता है कि मिली वोल्ट्स 0.1 मिली वोल्ट्स या 0.10 मिली वोल्ट्स के बीच में ही ये रेंज में इतने काम करेगा। अगर ये सेंसर ख़राब हुआ, हम इसको अगर दूसरे सेंसर से रिप्लेस किए और उसका वोल्टेज रेंज अलग है, मान लो वो 10 मिली वोल्ट्स पे काम कर रहा है, तो उसका कैलिब्रेशन होगा, सेंसर का कैलिब्रेशन नहीं होगा, जो हमारा ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है इसका कैलिब्रेशन होता है। तो हर सेंसर के साथ हर जितने चीज़ लगे हैं इसमें, मान लो वहाँ लोड सेल लगा है, ये 3 सेंसर लगे हैं, ये एक चीज़ लगा है, तो हर चीज़ का कैलिब्रेशन होता है। इसका कैलिब्रेशन करने के लिए देखो यहाँ 3 बटन दिए हुए हैं। वो जब भी अगर मान लो तुम 1 kg का लोड लगा रहे हो, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, और यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, तो उसको तुमको कैलिब्रेट करना होगा इसके साथ। और ये कैलिब्रेशन वाला जनरली जो मशीन लगाए हैं वही लोग करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आता है तो ये नॉब से हम उसको एडजस्ट करके वो कर भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत कैलिब्रेट हो जाएगा। तो टेस्ट करते समय हमेशा ये कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और जब भी टेस्ट पे प्रोसीड कर रहे हो तो ये दोनों बलून जो इसके अंदर दिख रहे हैं वो डिफ्लेटेड पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा देखना है डिफ्लेटेड में होना चाहिए। और जब भी अगर तुमको मान लो कंसोलिडेशन करना है तो ब्यूरेट में भी थोड़ा सा पानी का कॉलम होना चाहिए। ये नहीं कि पानी एकदम नीचे गया हुआ है या एकदम ऊपर भरा हुआ है, मतलब कहीं बीच में होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगर वाटर का तुम लेवल देख लोगे, यहाँ पे आ रहा है 13 पे आ रहा है, तो ठीक है, वो बीच में है, ऑलमोस्ट कहीं बीच में है। तो अगर कंसोलिडेशन वाले फेज में हम जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो मेजर करने लायक होगा। और पीछे तो लगा ही हुआ है, वो तो वायर पीछे देखोगे तो सब रिस्पेक्टिव वहाँ पे नॉब के पीछे उसका मार्किंग लिखा हुआ है कि कौन सा कंफाइनिंग के लिए, कौन सा बोर प्रेशर के लिए, कौन सा हमारा एक्चुएटर के लिए है, वो पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला यूज़ कर लेना, नहीं तो ज़्यादा ही बहुत बना लो, कोई बोर प्रेशर के लिए बना लो। और जो यहाँ पे हमारा कंफाइनिंग सेल से जो नॉब ओपन जस्ट कनेक्ट हो रहा है वो हमारा कंफाइनिंग प्रेशर के लिए यूज़ होगा। जो हमारा यहाँ पे जो सैंपल के टॉप से होके पाइप से कनेक्ट होता है, ये हमारा ड्रेनेज वाला वाल्व होता है। ऐसे करके तुम मतलब ये चीज़ जो ऐसे नॉब वाला पोजीशन है ये हर ट्राइक्सल सेल के लिए सेम होगा। सेम लॉजिक तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जो सामने सामने रिस्ट्रिक्टेड नॉब के लिए उनको कोई भी बैग या बोर बना सकते हो। ये वाला कंफाइनिंग रहेगा, ये वाला हमारा ड्रेनेज वाला रहेगा। ठीक है, लाइन क्लियर होना चाहिए। वैसा देखो जब भी सैंपल लगाने जाते हो तो हमको एक चीज़ मेक श्योर करना रहता है कि हमारा सारा लाइन क्लियर हो, क्योंकि टेस्ट करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि सॉइल के धीरे पार्टिकल्स इसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तो उनको अगर चेक करना है या फिर जब भी टेस्ट कर लो या टेस्ट शुरू करने से पहले हमेशा एयर से फ्लशिंग कर लेना है। तो एयर का नॉब ओपन करो, ठीक है, ये वाला ओपन करो, यहाँ से करोगे तो एयर यहाँ पे ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है। यहाँ से करोगे, ठीक है, इस वाले में लगाओ उधर से, इस वाले में देखो क्लियर है नहीं आ रहा है ना, और इस वाले में लग लो,
देखो इसमें थोड़ा गंदगी था तो बाहर आया। तो ऐसे चारों लाइन तुम्हारी पता चल गई, एयर अगर पास हो रहा है तो क्लियर है। टाइट कम शायद। ये देखो चेक करके देखो साफ है कि नहीं। साफ नहीं है, अगर check चोक करो। होगा तो कैसे बताओगे? इसमें पानी डालोगे, अगर एब्जॉर्ब नहीं करा हो गया पूरा तो साफ रहेगा। ठीक से। और ऊपर और से एक रबर नंबर है। हाँ ऊपर और एक रबर नंबर है। हाँ ऊपर आएगा। इसको लगा लो पहले, यहाँ ऊपर लगाओगे इसमें। हाँ इसमें देखो लगाओ कैसे, रुको बता रहे हैं, ऐसे नहीं। ये पहले लगेगा कि पहले अभी लगेगा? ग्रुप में देखो बैठे ये वाला यहाँ ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आएगा। ओके। ठीक है, वहाँ कैसे आएगा? ये जो हमारा ड्रेनेज वाला है उसको यूज़ करेंगे, यहाँ लग लेंगे। ठीक है, आप इसको पहले ये तीनों स्क्रू हल्का टाइट कर लो, या पूरा ही टाइट कर लो, जितना हाथ से टाइट हो रहा है टाइट कर लो। ठीक है, अब इसको डाउन करो, ये लोड सेल को। अभी ऐसे समझ- नहीं हो, पहले इसको ओपन करना होगा। इसको यहाँ हमेशा एक मान लो थंब यहाँ रखो, अब इसको ओपन करो। ठीक है, अब ओपन किए, अब ये ऐसे करोगे स्लाइड हो रहा है, मतलब ठीक है ओपन हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे रोटेट करके नीचे ले आओ, ऐसे एक बार में नीचे मत ढकेलना। ठीक है, देखो नीचे भागना जाना है आराम से, धीरे। अच्छा हाँ, कहाँ से है? स्लोली नीचे ले जाओगे, इसके कॉन्टैक्ट में लाओगे। अभी रबर मेम्ब्रेन चढ़ रहा है, थोड़ा सा रबर मेम्ब्रेन और नीचे लो। ठीक है, अरे होल्ड टाइट करना तो सिखाया नहीं सर। अच्छा अब देखो, अब इसको एक बार चेक कर लेना टाइट करके, ऊपर नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब क्या करो, इसको रबर मेम्ब्रेन ऊपर कर लो, चढ़ा लो यहाँ तक चढ़ सकते हो, नीचे। नाखून से थोड़ा, नाखून से करो ना। अब ऐसे नाखून नाखून काट के आना है सब में, हल्का हल्का। जब भी करना रहता है तो पूरा चढ़ा देना है ना? पूरा चढ़ा देना, जहाँ तक चढ़ सकता है सीधा कर लो।